हाँ सर, नमस्ते। जी सर, नमस्ते। हाँ जी, आपके बारे में सुना था कि आप वो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं और आप उनकी भक्ति करते हैं, जी, उनके शिष्य हैं। तो ये सुन कर के मैंने सोचा कि कुछ आपसे विशेष जानकारी ली जाए जी, और लाभप्रद चीज़ें लोगों के बीच जाए और लोग उसको समझें जी, और उनको सही दिशा मिले। गीता है, वेद है, इन सब का अध्ययन तो सदा से लोग कर रहे हैं जी, और संत रामपाल जी महाराज भी बता रहे हैं उसका। तो उनका जो ज्ञान है और अन्य लोगों का ज्ञान बिल्कुल अलग है। जी। इस पर क्या कहना चाहते हैं? वो कैसा ज्ञान दे रहे हैं? क्या एक ही प्रकार का ज्ञान है, उन्हीं प्रकार का है, कुछ डिफरेंस है उनका? ऐसा क्या चीज़ है कि जो सबसे अलग दिखता है उनका? देखिए ऐसा है, सर्वप्रथम तो संत हाँ, रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, वो प्रमाणित दे रहे हैं। जो कुछ बता रहे हैं वो शास्त्रों में खुद दिखा भी रहे हैं, जी, प्रमाणित भी कर रहे हैं। जी। उनका कहना यह है कि जैसे लोग भक्ति कर ही रहे हैं, हुँ, तो भक्ति जो कर रहे हैं वो क्या उनकी भक्ति सही है? क्या उस भक्ति करने से उनका कल्याण हो जाएगा? उनकी आत्मा का मुक्ति, जीव का मुक्ति हो जाएगा? तो जैसे भक्ति लोग कर रहे हैं लेकिन सब देख ही देखा कर रहे हैं, सुनी सुना कर रहे हैं। अब इसी तरह समाज में अनेक संत हैं, अनेक मत है, अनेक मंत्र महंत, तो सब लोग अपना अपना ज्ञान तो बता ही रहे हैं, अपने अपने तरीके से बता रहे हैं और सब अपने ज्ञान को संपूर्ण मान रहे हैं। जबकि कोई संत एक दूसरे को नहीं कह रहा है कि आप सही है कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, एक दूसरे को कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, सब अपने को सही मान रहे हैं। जबकि इस बीच में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं जो यह बात बता रहे हैं कि भाई आप लोग जो भक्ति कर रहे हो वो आपके शास्त्रों से मेल खा रहा है नहीं, क्या आपके सदग्रंथों से मेल खा रहा है, वो क्या आपकी गीता में जो बात कही गई है, गीता ज्ञानदाता ने जो ज्ञान है, या वेदों में जो आपका ज्ञान है, पुराणों में या अन्य धर्म ग्रंथों से क्या वो टैली खा रहा है कि आप अपना मनमाना कर रहे हो। तो संत रामपाल जी महाराज क्या कर रहे हैं कि जो शास्त्र है जैसे गीता, वेद, ये हमारे एक तरह से देखा जाए तो ये सनातन शास्त्र है, ये पुराने और प्राचीन। इसमें वो दिखा रहे हैं कि देखिए गीता को लोग एथेंटिक और बहुत ही उसको सद्भाव से मानते हैं कि गीता हमारा जो है कि शास्त्र जो है कि सबसे अनमोल ग्रंथ है। तो गीता की अगर बात करते हैं तो गीता में संत रामपाल जी महाराज जी दिखा रहे हैं कि गीता का जो ज्ञान है वो कई स्टेज पे है और लोग जिस स्टेज को समझ ले रहे हैं, जैसा समझ पाए वैसा लोग भक्ति कर रहे हैं। अब जैसे गीता ज्ञानदाता ने एक स्टेज ये समझा दिया कि यह प्राणी यानी यह जीवात्मा जिसकी भक्ति जैसा करता है, जिसकी जिस देवी देवता की भक्ति करता है, जिसका भी भक्ति करता है, वो उसी के प्राप्त हो जाएगा। एक तो यह है। दूसरा यह है कि उस गीता ज्ञानदाता ने यह भी कहा कि जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझ ब्रह्म की भक्ति करता है, मेरे लोक में चला जाता है, मेरे परम गति को, मेरे लोक में गए हुए प्राणी मेरे परम गति को प्राप्त होते हैं, मेरे ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो उसने ये भी बता दिया गीता ज्ञान कि मेरे अस्त्र जो भक्ति करते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। लेकिन अंत में उसने गीता ज्ञानदाता ने यह कहा कि हे अर्जुन, अगर इस आत्मा को मुक्ति चाहिए, शाश्वत स्थान परम धाम, उस वहां सतलोक यानी रिद्ध धाम वहां जाना है, जिसको जाने के बाद फिर आवागमन से मुक्त हो जाएगा, यानी इसका जो है जन्म मरण नहीं होगा, तो वो स्थान कहाँ है, वो उसकी खोज। उसने बताया है कि अर्जुन को कि हे अर्जुन, अगर तुझे शाश्वत स्थान परम धाम यानी फिर आवागमन से मुक्त होना है तो तुझे तत्वदर्शी संत की शरण में जाना पड़ेगा। अब देखिए संत तो बहुत धरती पे है, जी। लोग सदगुरु भी बहुत है, और उसने यह भी कहा कि वो तत्वदर्शी संत के जब शरणागत होगा उसको दंडवत प्रणाम करेगा, उससे जानने के उसके ज्ञान को जानने के बाद जो व्यक्ति ये जान जाएगा कि अब आवागमन से मुक्ति उसको मिल जाएगी, यदि पूरा ज्ञान समझ जाएगा तो वो वहां जो है कि इस ज्ञान से उसका मुक्ति हो जाएगा। एक स्टेज तो ये था कि वो गीता ज्ञानदाता अपने स्तर की भक्ति बता दिया हुँ, और फिर नीचे स्तर की भक्ति बता दिया। फिर वो कहता है उसके ऊपर कोई और भक्ति है, यानी कुछ जो आवागमन से मुक्ति के लिए उसे तत्वदर्शी संत की पहचान को बताया। तो तत्वदर्शी का डेफिनेशन क्या है? उस गीता ज्ञानदाता ने बता दिया कि हे अर्जुन, तुझे तत्वदर्शी शरण की खोज कर, जिसके शरण जाने के बाद तू आवागमन से मुक्त हो जाएगा। तो तत्वदर्शी संत कैसा होगा? कहाँ मिलेगा? उसका क्या पहचान है? तो गीता ज्ञानदाता ने वो भी बताया है और यह भी बताया है कि हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत के पास जो है कि 3 विधि होगा। हे अर्जुन, अगर तुझे वह तत्वदर्शी संत मिलेगा तो उसके 3 प्रकार की विधि होगी, वो ज्ञान मतलब भक्ति कराने का मार्ग भी उसके पास है। तो इस तरह से
अब जबकि वो पहले गीता ज्ञान दाता बता चुका कि मेरा एक मंत्र है और उसने बोल चुका है कि मेरा एक मंत्र है ओम, उसके अलावा कोई मंत्र नहीं है, जबकि ये लिखा है। तो इस तरह से हम तत्वदर्शी संत की जब खोज करते हैं, तब जाके हमारी मुक्ति होती है। अब समाज में क्या हो रहा है कि संत लोग अपने-अपने मत के अनुसार समाज को भक्ति बता रहे हैं, जो जहाँ तक समझ पाया वहाँ तक समझा रहे हैं। अब यहाँ ज़रूरत है समाज के लोगों को कि अगर आपको आत्मा का कल्याण चाहिए, यानी इस आवागमन से मुक्ति चाहिए, तो आपको तत्वदर्शी संत की खोज करनी चाहिए, जिसके लिए वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज इस धरती पे एकमात्र संत हैं, जो आपको पूरे शास्त्रों को खोल के बता रहे हैं और एकदम डिफाइन कर दे रहे हैं कि ये परमात्मा है, ये पता है, ये आपके जो शास्त्रों में सब कुछ लिखा गया है, वो खोल के दिखा रहे हैं। अब देखिए आपने अभी कहा कि गीता ज्ञानदाता जी। या गीता गीता बोलने वाले कृष्ण थे, आपके अनुसार, और हम कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता। तो इसमें अंतर है। अंतर क्या है? जैसे गीता का ज्ञान, गीता बोलने वाला भगवान, वह समाज में यह लोग जानते हैं कृष्ण जी। जबकि समाज में यह जो बताई गई बात है, सही है, कृष्ण भगवान वहाँ मौजूद थे, लेकिन कृष्ण एज़ ए विष्णु के अवतार, एज़ ए मतलब वो सतोगुण डिपार्टमेंट, यानी वो चतुर्भुजधारी, 3 लोक के मालिक। तो उनको यहाँ तक बताया गया, उनकी पावर क्षमता, वो एज़ ए विष्णु का अवतार है। जब वो विष्णु का अवतार हैं, तो चतुर्भुजधारी हैं। अब जबकि उस रण क्षेत्र में जब गीता का ज्ञान देने के लिए कृष्ण भगवान शुरू किए, तो वो उस समय एक विराट स्वरूप प्रकट हुआ। तो वो जो विराट स्वरूप था, वो बोलने वाला भगवान कह रहा है कि हे अर्जुन, मैं काल हूँ, अब मैं प्रकट हुआ हूँ, मैं महाकाल हूँ। तो वो गीता वहाँ वहाँ बात आ गई, वो कह रहा है मैं काल हूँ, तो अब मैं प्रकट हुआ हूँ और मेरा यह स्वरूप न आदि न अंत, कभी कोई नहीं देखा, न कोई देख पाएगा, न किसी विद से नहीं देख पाएगा। और वो कहता है, "ए अर्जुन, मैं सहस्त्रबाहु हूँ, मैं हजार भुजा वाला हूँ।" तो बात यहाँ ये फँसती है कि क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में अंतर नहीं है? मुख्यमंत्री भी भगवान है, लेकिन प्रधानमंत्री भी भगवान है। उनके पावर और रेंज में अंतर है। इसी तरह से कृष्ण जी वहाँ भगवान हैं, लेकिन वो 3 लोक के मालिक हैं और वो प्रकट होने वाला भगवान जो महाकाल है, वो कालो करा मैं हजार भुजा वाला मतलब कि भगवान हूँ। और यह भी अगर यह भी मान लिया जाए कि चलिए ठीक है कि कृष्ण जी काल नहीं है, तो कृष्ण जी तो इसके पहले जब कौरव की सभा में जब इनका युद्ध का बँटवारा चल रहा था, युद्ध होने की स्थिति आ गई, तो कृष्ण जी ही गए थे शांति के लिए कि दुर्योधन को समझाने के लिए कि अर्जुन को हमने उनके पाँचों पांडव हमने मना लिया है और वो 5 गाँव जो है दे दे और ताकि जो है युद्ध से बचा जा सके। लेकिन कृष्ण ने इस बात को नहीं माना और उसने कहा मैं सुई को नोक पे नहीं दूँगा। अंत में उसने कहा कि कृष्ण ने जो इस बात को समझ के दुर्योधन को भला-बुरा डाँटे, कुछ बोले और उस पर जो है कि दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण को बंधक बना लो और उस समय कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप जो है दिखाया था, जो चतुर्भुज था। तो वो दिखा चुके थे। तो क्या अगर कृष्ण वहाँ गीता ज्ञान बोल रहे होते, तो ये ना कहते अर्जुन, इसके पहले मैंने अपना विराट स्वरूप दिखा चुका हूँ। तो ये बात आती है कि नहीं? तो जब तब यहाँ तो डिफरेंस आ गया। तो इसी तरह से यह अंतर है। यह बात को समझने का है, इसको संत रामपाल जी महाराज खोल के हाँ, वो समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं शास्त्रों में कि देखिए ये अंतर है। और इसी बात को समाज को समझने की ज़रूरत है कि अगर गीता ज्ञानदाता का जो ज्ञान है और जो संत रामपाल जी महाराज जो समाज के लोग बता रहे हैं, इस सब ज्ञान को लोग टैली करें, मिलावें। अगर लगे कि इनका ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का प्रमाणित है और सत्यापित है, सही है, तो उसको देखें, उस पर लगे, उनका आत्म कल्याण होगा। जी। और इसके अलावा भी देखिए संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य हैं, जो उनके विचार हैं, इतने अनमोल, इतने अद्भुत हैं सामाजिक दृष्टि से। कि आज जो ऐसा उनका विचार है, पहली बात तो कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वो तो कहते हैं कि मानव हम हैं, हम एक जीव हैं, एक हमारी हमारी जो जाति है वो जीव है, हम एक जीव आत्मा है, हमें तो भक्ति करके अपने घर जाना है। हम यहाँ संसार में जो रहते हैं, ये हम रॉन्ग नंबर पे हैं, हमें सही पते पे जाना है। तो इसलिए वो समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, एक ऐसा ज्ञान दे रहे हैं और समाज को एक ऐसा ऐसी जो है कि नियम मर्यादा बता रहे हैं कि आज जैसे देख उनके मुख्य उद्देश्य हैं
कि जो भी भगत यहाँ बनता है, वो दहेज लेना-देना बंद कर देता है, सभी बुराइयों से विरक्त हो जाता है। नशा जैसी जो इसकी जो उसको जिनके पास नशा को उन्मूलन कर रहे हैं, कि सभी प्रकार के नशा को लोग त्याग देते हैं और समाज में जितनी विकृतियाँ हैं, उसको दूर कर रहे हैं। जाति-पात का धर्म सब उसको दूर कर रहे हैं। छुआ-छूत, ऊँच-नीच का भाव को मिटा रहे हैं। भाईचारा, सद्भाव का वो एक समाज तैयार कर रहे हैं। एक समाज में ऐसा स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं, एक सद्भक्ति मार्ग बता रहे हैं कि एक अलग मार्ग बता रहे हैं, सबसे हट के ज्ञान बता रहे हैं। तो ये चीज़ तो समझने का विषय है कि संत रामपाल जी महाराज जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं और वही उनके भगत जो उनके जुट रहे हैं, वो भी वही फॉलो कर रहे हैं। और समाज में जबकि इतने संत लोग हैं, इतने समाज के लोग ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन कहते कुछ और हैं, लोग कर कुछ और रहे हैं। वहाँ कोई सिस्टम देखिए, सब इसी तरह से मनमानी सब लगे हुए हैं। जबकि यहाँ नियम है और मर्यादा है। जो इनके शरण में आता है, वो नियम मर्यादा का पालन करता है, तब वो भक्ति मार्ग में लग पाता है। तो यही है, बाकी अब समाज के ऊपर है कि उनके ज्ञान को समझे और निर्णय करें। चलिए उनको सर, लगे सही। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे लोगों को अच्छा जो है ज्ञान समझ मिलेगा और लोग अपना कल्याण करवाएँगे। जी, जी धन्यवाद सर, आपको। धन्यवाद सर। सत